Welcome to Chemistry R. This is my second video lecture on basic concepts of chemistry for class 11th. बच्चों हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोलर मास एंड एवरेज मासेस। मेरे बच्चों आज हमारे पास न्यू टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम मास फेयरली और एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड की हाउ वी कैलकुलेट द मास। तो दैट टेक्निक इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके बच्चों चलो डिस्कस करते हैं आपके साथ मास ऑफ द सब्सटेंस। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एंड मोलर मास। मेरे बच्चे आप जानते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। तो सबसे जो छोटा आपका पार्ट है वो क्या है? आपका एटम है। एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है आपका। एटम कंबाइन होगा तो क्या बनेगा मेरे बच्चों? मॉलिक्यूल्स बनेंगे। और जब आयंस कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा मेरे बच्चों? फार्मूला मास में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मोलर मास, जब हमारे मॉलिक्यूल्स को आप मल्टीप्लाई करें 6.022 10 पावर 23 टाइम्स तो मेरे बच्चों मोलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे जो छोटा यूनिट है वो क्या है? आपका एटॉमिक मास है। तो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट किस में करते हैं मेरे बच्चों? यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफाइड मास में, यू से। यानी कि एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय यू। उनका यूनिट क्या है? यू स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। लेकिन मोलर मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके डिस्कस करते हैं मेरे बच्चों आपके साथ वन बाय वन। देखिए मेरे बच्चों, एटॉमिक मास मींस मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मेरे बच्चों इसको? यू से। यू स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। ओल्डर जो यूनिट था इसका मेरे बच्चों, हम पहले से एएमयू से डिनोट करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। एएमयू स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। बट नाउअडेज एएमयू हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यू। तो मेरे बच्चों जो एटॉमिक मास है उसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1 U। मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 14 U। और एग्जांपल ले सकते हैं मेरे बच्चे, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16 U। मेरे बच्चों मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास मींस मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। फॉर्मूला मास मींस मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट। लेकिन मेरे बच्चों मॉलिक्यूलर मास हम जो यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर मास होता है फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड फॉर्मूला मास कैलकुलेट फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। अदरवाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है और बेसिकली हम सेम वर्ड यूज करते हैं मॉलिक्यूलर मास। बट मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड फॉर कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड फॉर्मूला मास फॉर आयोनिक कंपाउंड्स। ओके फॉर एग्जांपल देखिए मेरे बच्चे, आयोनिक कंपाउंड्स का हम कहते हैं व्हाट इज द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज ए आयोनिक कंपाउंड। इट इज द एग्जांपल ऑफ आयोनिक कंपाउंड। NaCl है, MgCl2, NaOH, Al2O3 सब क्या है? आयंस है। मेरे बच्चों आयोनिक कंपाउंड्स का क्या कैलकुलेट किया जाता है? फॉर्मूला मास। अब सवाल उठता है कि सर हम आयोनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला मास वर्ड क्यों यूज करते हैं? मेरे बच्चे अगर आप NaCl के 3D स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू 3D स्ट्रक्चर इट में बी नोटेड दैट कि 1 Na ion is surrounded by 6 Cl ions and 1 Cl ion is surrounded by 6 Na ions. तो दैट्स वाई मेरे बच्चों जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं उनके हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं। और जो चीज सिंपलेस्ट रेशियो में कैलकुलेट किया जाता है कि NaCl Na1Cl1, और किसी का सिंपलेस्ट रेशियो क्या कहलाता है मेरे बच्चों? सिंपलेस्ट रेशियो कहलाता है इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मेरे बच्चों फॉर्मूला मास को आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास भी कह सकते हैं। ये बात आपको समझना होगा अच्छे से कि यानी कि NaCl जो आपका कंपाउंड है ये आयोनिक कंपाउंड है, इसके जो सिंपलेस्ट रेशियो है Na और Cl क्या है? 1:1। तो दैट्स व्हाई फॉर आयोनिक कंपाउंड वी कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला मास। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में सारा सेम ही है। MgCl2, NaOH, Al2O3
MgOH वोल्ट वाइज क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। बात करते हैं मेरे बच्चों मॉलिक्यूलर मास की। मॉलिक्यूलर मास फॉर कोवेलेंट कंपाउंड, आप जैसे कहते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल टू mass of two hydrogen atoms plus one oxygen atom. So mass of two hydrogen atom 2u plus mass of one oxygen atom equal to 16u. कितना आएगा मेरे बच्चों, 18u आएगा। तो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या है आपका, मॉलिक्यूलर मास है। ऐसे आप सोडियम क्लोराइड का मास निकाल सकते थे। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है आपका, NaCl। तो मेरे बच्चों NaCl का मास क्या होगा, मास ऑफ सोडियम आयन कितना होगा 23, NCl कितना होगा 35.5, कितना आएगा मेरे बच्चों 58.5u। किसका मास है ये 58.5u, दैट इज द मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फॉर्मूला मास है। ओके, अगर हम बच्चों मोलर मास की बात करें तो अगर आपका जो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 18u, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, जो मैंने अभी आपसे कहा था 6.022 10 पावर 23 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मोलर मास में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो मोलर मास क्या होगा मेरे बच्चों, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, और ये भी कह सकते हैं आप मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। मेरे बच्चे मोलर मास को रिप्रेजेंट किया जाता है किसमें, मोलर मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम्स। इसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। मॉलिक्यूलर एंड फॉर्मूला मास यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास ऑल्सो रिप्रेजेंट हम यू के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए मेरे बच्चों, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, उसको आपके साथ एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। एक बार देखिए मेरे साथ, अभी हमने कहा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अभी आपके साथ कहा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, अभी हमने लिखा मेरे बच्चों 18u लिखा है आपके साथ। तो देयरफॉर मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ या मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितना होगा मेरे बच्चों, 18 ग्राम। मीन्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल 18u, 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स 18 ग्राम। और मेरे बच्चों जो मास ऑफ 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोलर मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, वही आपका मोलर मास है। तो देयरफॉर द मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम आपका होगा। मेरे बच्चों हमारा जो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास है यू से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यूनिफाइड मास को भी ग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है। वो यूनिट क्या है आपका, 1u इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 ग्राम। विद द हेल्प ऑफ दिस कन्वर्जन 1u इक्वल टू 1.66 10 पावर -24 ग्राम, हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को भी मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि उसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो मेरे बच्चों अभी आपने देखा कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये देखेंगे तो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है आपका, एटम है। एटम से मिलके क्या बना मेरे बच्चों, मॉलिक्यूल बना। कब, जब एटम को आपने कंबाइन किया, जब आपको एटम को आपने कंबाइन किया मॉलिक्यूल्स बने। ओके, और जब मेरे बच्चों आपने मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई किया 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 टाइम्स, जब आपने मल्टीप्लाई किया तब आपका मॉलिक्यूलर मास मोलर मास में कन्वर्ट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटॉमिक मास, जब आपके एटम कंबाइन हुए तो एटम के कंबाइन होने से क्या बना मेरे बच्चों, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास बना, या आयन कंबाइन हुए तो फॉर्मूला मास बना। लेकिन जब मॉलिक्यूलर मास को आपने 6.022 इंटू 10 पावर 23 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तब आपका मॉलिक्यूलर मास मोलर मास में कन्वर्ट हो गया। 1 मोल इक्वल टू 10 पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। और बच्चे ये भी अभी हमने आपके साथ शेयर किया 1u इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स।
अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं मेरे साथ, आपके साथ बच्चों देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कहा मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 14 U. U stand for unified mass. And mass of 6.022 into 10 to the power 23 nitrogen atoms equal to 14U multiplied by 6.022 into 10 to the power 23। और मेरे बच्चे आप जानते हैं 1U इक्वल टू दिस, U का वैल्यू पुट कर सकते हैं तो ग्राम में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23। और ये बात मेरे बच्चे आप जानते हैं, आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अगर आप 1.66 10 पावर -24 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 10 पावर 23, इसका जो वैल्यू मिलेगा मेरे बच्चे वो अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 1। तो ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये आपका आएगा 14 ग्राम। किसका मास है ये? 6.022 10 पावर 23 नाइट्रोजन एटम्स। आप ये भी कह सकते हैं इसे मेरे बच्चे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स का मास 14 ग्राम होगा। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं मेरे बच्चों हम आपके साथ। ओके, अभी हमने कहा मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, अब हम कहते हैं मास ऑफ 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मींस N2 गैस इक्वल टू मास ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम्स इक्वल टू 2 into mass of 1 nitrogen atom, 2 into mass of 1 nitrogen atom, mass of 1 nitrogen atom 2 multiplied by 14 equal to 28U। ये कह सकते हैं मेरे बच्चों 28U आपका मास ऑफ 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास है। तो अगर आप मेरे बच्चे कहें आपके साथ कि मास ऑफ, हम आपके साथ कहें मेरे बच्चे, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस यानी कि N2, मास क्या होगा मेरे बच्चों 28U मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23। और मेरे बच्चे आप जानते हैं 1U इक्वल टू 1.66 10 पावर -24 ग्राम मल्टीप्लाई बाई एवोगाड्रो नंबर। और मेरे बच्चों इन दोनों का जो फैक्टर होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा, इसका वैल्यू कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? अप्रॉक्स मेरे बच्चों इनका वैल्यू आएगा 1। तो क्या कहेंगे? देयरफॉर 28 ग्राम मींस मास ऑफ 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या कह सकते हैं आप? 1 मोल कह सकते हैं। तो देयरफॉर ये बात कह सकते हैं मेरे बच्चों, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस दैट इज N2 इक्वल टू 28 ग्राम्स हमारा होगा। मेरे पास मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम 14U, मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स 14 ग्राम, या मास ऑफ 6.022 10 टू द पावर 23 ग्राम्स में आया, मल्टीप्लाई किया एवोगाड्रो नंबर के साथ। एक और एग्जांपल देखिए मेरे बच्चे, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इक्वल टू 16U, mass of 6.022 into 10 to the power 23
ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू 16U मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। और अभी हमने आपके साथ बच्चों कहा था कि 1U इक्वल टू 1.66 10⁻-24 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 10⁻23। और अभी हमने बच्चों कहा इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू कितना आएगा 1। तो देयरफॉर ये क्या होगा मेरे बच्चों 16 ग्राम्स आएगा। ये किसका मास है? मास ऑफ 6.022 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स। वैसे मेरे बच्चे आप ये भी कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इक्वल टू। ओके, सेकंड एग्जांपल मेरे साथ मेरे बच्चों एक और हम पुट अप करते हैं आपके साथ यही। अगर हम कहते हैं आपके साथ मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी कि O2, क्या कहेंगे मेरे बच्चों? मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स। और मास ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स क्या होगा मेरे बच्चों? 2 मल्टीप्लाइड बाई 16 इक्वल टू क्या कहा आपने 32U। मेरे बच्चे ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस का मास आपने फाइंड आउट किया 2 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम 2 इंटू 16 32U। सेम मेरे बच्चों आप कैलकुलेट क्या करेंगे मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of oxygen gas equal to 32U multiplied by 6.022 into 10⁻23। U को कन्वर्ट कीजिए 32 मल्टीप्लाइड बाय U मीन्स 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम 6.022 10⁻23। ये मेरे बच्चों का इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका अप्रॉक्स वैल्यू 1 मिलेगा। तो क्या कहेंगे मेरे बच्चों आप इसे 32 ग्राम मीन्स क्या का 32 ग्राम मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस मीन्स O2 मास क्या है मेरे बच्चों 32 ग्राम्स निकल के आएगा आपका। सेम एक और एग्जांपल लीजिए मेरे फर्स्ट हो गया नेक्स्ट हो गया एक और नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए मेरे बच्चे। आप कहते हैं व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 1 ऑक्सीजन एटम होगा मेरे बच्चों। तो मास ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स क्या होगा मेरे बच्चों 2U होगा प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम क्या होगा मेरे बच्चों 16U होगा। तो आप क्या कहेंगे मेरे बच्चों 18U। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है आपका 18U। तो अगर मेरे बच्चों हम कहें आपसे कि मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास क्या होगा मेरे बच्चों बताओ क्या होगा इसका मास 18U मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। और मेरे बच्चे जानते हैं आप 18 मल्टीप्लाई बाई 1.66 10⁻⁻24 मल्टीप्लाइड बाई 22 इंटू 10⁻23। ये मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा मेरे बच्चों 1.66 को मल्टीप्लाई करेंगे ये फैक्टर निकल गया 1 तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 18 ग्राम आएगा आपका। कितना आएगा 18 ग्राम। क्यों इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 10⁻⁻24 एंड दिस वन वैल्यू कितना आएगा 1। मेरे बच्चे कह सकते हैं क्या कहेंगे फिर आप मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल टू 18 ग्राम। और आप ये भी कह सकते हैं मेरे बच्चे मोलर मास ऑफ वाटर। और क्या कह सकते हैं मेरे बच्चों आप जो 18 ग्राम आपने पुटअप किया है आप ये भी कह सकते हैं इसको
molar mass of water equal to molar mass of water equal to 18 ग्राम। मेरे बच्चों, जहां हम वन मॉलिक्यूल की बात करते हैं उसको हम यू में रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफाइड मास हमारा होगा। जहां वन मोल की बात करते हैं, वन मोल मींस 6.022 10 पावर 23 पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस। किसमें रिप्रेजेंट करेंगे आपसे? ग्राम में। आप देखिएगा, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम 16 यू, मास ऑफ एवोगैड्रो नंबर एटम्स 16 ग्राम। नोट कीजिए मेरे बच्चों। अभी बच्चों उस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ one molecule and molar mass। यानी कि हमें बच्चों कैलकुलेट करना है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं मेरे बच्चों आपके साथ है, फर्स्ट दे रखा है हमें आपके साथ मीथेन दे रखा है। सेकंड हमें कैलकुलेट करना है ग्लूकोज, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। थर्ड वन हमें फाइंड आउट करना है इथेनॉल, C2H5OH। और फोर्थ वन आप शुगर का या सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, सबसे पहले हम बच्चों आपके साथ सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन एटम प्लस 4 हाइड्रोजन एटम्स। मास ऑफ वन कार्बन एटम मेरे बच्चों 12U प्लस मास ऑफ 4 हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 16U। 12 प्लस 4 क्या कहेंगे मेरे बच्चों? 16U। और जब मेरे बच्चों अभी हमने कहा मोलर मास किस में रिप्रेजेंट करते हैं? आप ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर भी एक बार चेक कर लीजिए, तो मास मेरे बच्चों वन मॉलिक्यूल की हमने बात की है, तो मेरे बच्चों मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 इक्वल टू 16U मल्टीप्लाइड बाई 22 इंटू 10 टू दी पावर 23। क्या आएगा मेरे बच्चों? 16 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10 टू दी पावर -24 इंटू 22 इंटू 10 पावर 23। और अभी हमने आपसे बच्चों ये बात कहा था कि इनका फैक्टर जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, तो क्या आएगा? 60 ग्राम आएगा, 16 ग्राम आएगा मेरे बच्चों। और आप इस बात को जानते हैं 6.022 10 पावर 23 मॉलिक्यूल मीन्स मास ऑफ वन मोल ऑफ मीथेन, या और इसे कह सकते हैं मेरे बच्चों, इसे आप मोलर मास ऑफ मीथेन इक्वल टू 16 ग्राम आपने कहा। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं हम आपके साथ मेरे बच्चे, मास ऑफ ग्लूकोज। मास ऑफ ग्लूकोज फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चों? C6H12O6 मीन्स मास ऑफ 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन प्लस 6 ऑक्सीजन। मेरे बच्चों मास ऑफ कार्बन कितना होगा? 12, हाइड्रोजन कितना होगा? 1, ऑक्सीजन कितना होगा? 16। 12 6 कितना आएगा मेरे बच्चों बताओ? 72U प्लस 12 प्लस कितना आएगा? 96U। 180U मीन्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। किसका मास है मेरे बच्चों? ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज मीन्स C6H12O6। मेरे बच्चे मोलर मास
मोलर मास मीन्स मास ऑफ 6.022 10 power 23 particle. Molar mass of ग्लूकोज इक्वल टू 180 ग्राम में मेंशन करेंगे आप। क्या होगा मेरे बच्चे? 180 ग्राम। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है मेरे बच्चे? 118 यू उसका यूनिट है। मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज या मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इक्वल टू 180 ग्राम। थर्ड वन, mass of one molecule of ethanol means C2H5OH इक्वल टू क्या कहेंगे मेरे बच्चों? मास ऑफ 2 कार्बन एटम्स प्लस मास ऑफ हाइड्रोजन कितने मेरे बच्चों? 5 + 1 6 हाइड्रोजन एटम्स प्लस मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। 1 ऑक्सीजन एटम। तो मेरे बच्चों मास ऑफ 2 कार्बन क्या होगा? 2 × 12, 6 × 1 एंड 16 × 1। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन 16 यू। क्या होगा मेरे बच्चों? 24 + 6 + 16, 24 6 30, 30 10 40 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों बताओ? 46 यू। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ इथेनॉल 16 यू आता है आपका। तो मेरे बच्चों देयरफॉर मोलर मास की अगर आप बात कहेंगे तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 46 ग्राम। मोलर मास मीन्स बहुत मैंने डिस्कस किया आपके साथ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल का मास आएगा। कितना आया मेरे बच्चे? 46। लास्ट देखिएगा मेरे बच्चे, फोर्थ, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल NaCl का मेरे बच्चे फॉर्मूला मास होगा, ये आयोनिक है, ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका निकालना होगा मेरे बच्चों फॉर्मूला मास। मेथड वही सेम है, कोई चेंज नहीं है। आयोनिक कंपाउंड को हम फॉर्मूला मास कहते हैं। कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों? मास ऑफ 1 सोडियम आयन प्लस 1 कैटाइन। Na का मास कितना होता है मेरे बच्चों? 23। Cl का मास कितना होता है? 35.5। आप सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? 58.5 यू आपका हो जाएगा। और मोलर मास की बात कहेंगे या फॉर्मूला मास की अगर आप बात कहेंगे 58.5 ग्राम होगा मेरे बच्चों। कितना होगा? 58.5 ग्राम आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए। अभी मेरे बच्चों हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया कि हम मास, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, उसको यू और ग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी बताया हमने। मैं सबसे पहले हमारे बच्चों 19वीं सेंचुरी में, ये मैंने कहा था लास्ट में डिस्कस करेंगे हमने 19वीं सेंचुरी में हाइड्रोजन is taken as reference of one, रेफरेंस ऑफ 1। इसका 1 के रिस्पेक्ट में हमने किसी के मास कंपेयर किए विदाउट एनी यूनिट, इसके साथ किसी यूनिट को नहीं रखा गया। उसके बाद मेरे बच्चों ऑक्सीजन एंड देन कार्बन। कार्बन आज भी चल रहा है। प्रेजेंट सिस्टम इज बेस्ड ऑन कार्बन। प्रेजेंट सिस्टम इज based on carbon 12 means isotopic carbon, isotopic carbon, atomic number 6, atomic mass 12। इस पे हमारा न्यू सिस्टम बेस्ड है या प्रेजेंट सिस्टम बेस्ड है विद रेफरेंस ऑफ कार्बन 12 के साथ। इट मीन्स इसे हम ये भी कह सकते हैं
mass of an atom with respect to isotopic कार्बन 12, यानी कि जितने भी हमारे मास हमने लिए हैं उसको रेफरेंस ऑफ कार्बन 12 के साथ। जैसे आप कहते हैं ना सर इसका लेंथ 4 मीटर है, वो रेफरेंस के साथ है ना, 1 मीटर के रेफरेंस में हमारे पास एक स्पेशल गैजेट है, उसका लेंथ 1 मीटर है, उसके रिस्पेक्ट में आपने कहा कि सर इसका लेंथ तो 4 मीटर है। तो किसी का भी मास हमने किसके रिस्पेक्ट में रखा है, कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में रखा है। जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं और आपने सपोज कहते हैं ना 4 टेनिस बॉल ली, 4 टेनिस बॉल है, 1 2 3 4, आप उनका वेट करना चाहते हैं, पूछते हैं सर इसका 4 टेनिस बॉल का वेट कितना होगा। तो मेरे बच्चों इसके रिस्पेक्ट में आपको मास रखना पड़ेगा, उसके रिस्पेक्ट में कहेंगे ना इसका मास कितना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो जो आपने कहा सर इस टेनिस बॉल का मास 20 ग्राम है या 100 ग्राम है या 200 ग्राम है, वो एक रिस्पेक्टिव यूनिट के साथ जाता है। तो ऐसे ही मेरे बच्चों हमारा जो मास जो लिया गया है प्रेजेंट सिस्टम में, किसके साथ कंपेयर करते हैं उसको, कार्बन 12 के साथ। मास ऑफ एन एटम विद रिस्पेक्ट टू, उसके कंपैरिजन में हम किसी का भी मास कैलकुलेट करते हैं। जैसे मेरे बच्चों आप देखिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा मेरे बच्चों, ये आपका होगा मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 ऑफ मास ऑफ आ कार्बन 12। ये आपका होगा मेरे बच्चों, यानी कि हमारा जो रिलेटिव मास है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। सपोज आप कहना चाहते हैं मेरे बच्चों कि हम कहते हैं कि मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम क्या होगा मेरे बच्चों, 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। आप कहते हैं सर मास ऑफ वन सोडियम एटम इक्वल टू 23 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ओके, अब मेरे बच्चे सवाल आता है कि हमारा मास ऑफ कार्बन 12 कितना है। अब ये बात जानना पड़ेगा आपको, मास ऑफ वन कार्बन एटम, मास ऑफ वन कार्बन 12 यानी कि आइसोटोपिक कार्बन, आइसोटोपिक 6C12 कार्बन इक्वल टू 12U। U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। वन कार्बन 12 मीन्स आइसोटोपिक 6C12 इक्वल टू 12U। और आप मेरे बच्चे से ये भी कह सकते हैं कि 12U इक्वल टू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम, ये भी कह सकते हैं आप इसे। तो मेरे बच्चों 1U क्या होगा, 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। तो मेरे बच्चे हमारा क्या कहता है, 1U इक्वल टू 1AMU इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। मेरे बच्चों हमने ये कहा 1U इक्वल टू 1AMU इक्वल टू 1/12। U मेरे बच्चों मैंने कई बार डिस्कस किया है आपके साथ, यूनिफाइड मास
AMU means atomic mass unit। और ये बात मेरे बच्चे, AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यू नाउअडेज। AMU जो एटॉमिक मास यूनिट है, AMU हैज बीन रिप्लेस्ड बाय यू, इसको हमने यू से रिप्लेस कर दिया है। तो मेरे बच्चों अभी आपने देखा कि 1U इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मेरे बच्चों नाउअडेज वी कैलकुलेट द एक्यूरेट मास विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। The accurate mass of one carbon 12 atom equal to 1.9927 into 10 to the power minus 23 gram। Means mass of one carbon 12 atom 1.9927 10 power minus 23 gram। मेरे बच्चों इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम। तो मेरे बच्चों हमने आपसे कहा भी था, अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में। 1U इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम। मीन्स विद दी हेल्प ऑफ दिस वी कन्वर्ट द यूनिफाइड मास इनटू ग्राम्स। आप यूनिफाइड मास को ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो मेरे बच्चे, अगेन एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसको मेरे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है मेरे बच्चों कार्बन 6C12। इसमें आप देख रहे हैं मेरे बच्चों, प्रोटॉन आपका 6 है, न्यूट्रॉन भी आपका 6 है, इलेक्ट्रॉन भी आपका 6 है। ये देख पा रहे हैं आप। ये मेरे बच्चों न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 सॉरी न्यूट्रॉन 6 एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट्स और सेल्स। तो मेरे बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे सेकंड में और 4 यहाँ हो जाएंगे, 2 4। ओके। और मेरे बच्चे हमारे कार्बन में 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। ये बात मेरे बच्चे जानते हैं कि हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 ग्राम और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है मेरे बच्चों? 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम। न्यूट्रॉन भी अप्रॉक्स कितना है मेरे बच्चों? 1.66 10 पावर माइनस 24 ग्राम। बट मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। मेरे बच्चे लेकिन न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा, ये अप्रॉक्स मास है 1.66 या 1.67। तो हमारा जो मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अप्रॉक्स सेम 1.66, बट मास ऑफ न्यूट्रॉन स्लाइटली मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। लेकिन न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है आपका। ओके मेरे बच्चे, लेकिन मास कहाँ प्रेजेंट है आपका? न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन का मास तो वैसे भी नेग्लिजिबल है मेरे बच्चों। तो आप क्या कहेंगे? मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम की बात कहेंगे तो मेरे बच्चे क्या कहेंगे इसमें? आप यही तो कहेंगे कि मास ऑफ 6 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स। ये बात मेरे बच्चे जानते हैं। मास ऑफ 6 प्रोटॉन क्या होगा? 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन मैंने कहा था 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम्स, अभी कहा था। प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन्स क्या होगा मेरे बच्चों? 6 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम्स। तब आपने देखा मेरे बच्चों ये 1.66 दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, या 6 भी कॉमन है दोनों में। 6 प्लस 6 क्या कहेंगे आप? 12 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 24 ग्राम, यानी कि 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12 हो गया। ये दोनों में कॉमन था, ये आपका हो गया। और मेरे बच्चों अभी कहा था कि जो 1.66 10 पावर माइनस 24 क्या था? आपका यू था। तो क्या निकल के आया मेरे बच्चों? 12U। तो मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम
कितना है आपका 12u है। ओके, अगेन आप u को डिफाइन कर सकते हैं 1u इक्वल टू 1.66 10 पावर माइनस 24 ग्राम। तो अभी उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें, अभी जो हमने किया था, अभी हमने क्या कहा था कि 1u इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 अभी कहा था। तो 1u क्या होगा मेरे बच्चे, ये आपका होगा 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12। मास ऑफ 1 कार्बन 12 क्या लिखा है मेरे बच्चों आपने, 12 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। 12 से 12 मारा गया मेरे बच्चों, तो क्या बचा, देखिए आपका 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम 1u। मेरे बच्चों हमने अगेन एक्सप्लेन किया आपके साथ कि 1u इक्वल टू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। एक और एग्जांपल लेते हैं मेरे बच्चों, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन O2 इक्वल टू क्या कहेंगे मेरे बच्चों, मास ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2 इंटू, अभी मेरे ये बात जानते हैं, 8O16 प्रोटॉन्स मेरे बच्चों 8, न्यूट्रॉन्स कितना होगा 8 होगा आपका ऑक्सीजन में। तो क्या कहेंगे 2 इंटू मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम मीन्स मास ऑफ 8 प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स, 2 इंटू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स प्लस 8 इंटू 1.66 10 पावर माइनस 24 ग्राम। 8 प्लस 8 के 16, 16 क्या होगा मेरे 32 मल्टीप्लाइड बाई 1.66 24 ग्राम। और ये हमने क्या कहा था मेरे बच्चों, 1.66 10 पावर माइनस 24 ग्राम क्या है आपका u है, तो क्या होगा मेरे बच्चों 32u होगा। u हमारा यूनिफाइड मास है। इससे हमने कैलकुलेट किया मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस इक्वल टू 32u। अभी हम बच्चों आपके साथ डिस्कस करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। मेरे बच्चों बहुत से एलिमेंट्स जिनके एक से ज़्यादा आइसोटोप्स हैं, जैसे कि हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3, H1, H2, H3, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, Cl35, Cl37, ऐसे एलिमेंट्स को हमें एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा। जैसे हमने कहा क्लोरीन 35 का मास अप्रोक्स 35 है, क्लोरीन 37 का अप्रोक्स मास क्लोरीन 37 है, लेकिन बच्चों उसका एवरेज मास कितना है। जब आप इन केस ऑफ कैलकुलेशन क्या मेंशन है उसका, द मास ऑफ क्लोरीन इज 35.5u। तो इन एलिमेंट्स का क्या कैलकुलेट करते हैं मेरे बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। मींस मैनी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स एग्जिस्ट एज मोर देन वन आइसोटोप, उनको क्या निकालेंगे हम, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना होगा। एवरेज एटॉमिक मास इंक्लूड ऑल द आइसोटोप्स ऑफ दैट एटम विच एग्जिस्ट इन नेचर, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है उन सबके साथ आपका होगा। तो मेरे बच्चों जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चों, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3, जो भी एलिमेंट्स हैं, वेयर M1, M2, M3, यहाँ मेरे बच्चों M1, M2, M3 क्या है हमारा, इसमें हमारा जो M1, M2, M3 है एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट्स, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट्स है, वेयर P1, P2,
P3, ये मेरे बच्चों उनका जो नेचर में किस परसेंट में मिल रहा है, हमें नेचर में कितने परसेंट में मिल रहा है, उसे हम कहते हैं परसेंटेज। परसेंटेज कहेंगे और क्या कहेंगे, रिलेटिव अबंडेंस। यानी कि हमें नेचर में कितने परसेंट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चों, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स, chlorine 35 and chlorine 37. Let approx mass of chlorine 35 equal to 35U approx, and chlorine 37 equal to 37U, and percentage abundance, जो परसेंटेज अबंडेंस की बात करता है मेरे बच्चों, क्लोरीन 35 इक्वल टू कहता है 75% है आपका, और इसका Cl37 कितना है आपका 25% अबंडेंस है। So what is the average mass of chlorine? How we calculate the average mass of chlorine? Average mass of chlorine कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चों? अभी हमने क्या कहा है आपके साथ, M1P1, M2P2, M3P3। M1 क्या है, मास, क्लोरीन 35 का मास, तो तरीका क्या कहेगा मेरे बच्चों, मास ऑफ Cl35 इंटू परसेंटेज अबंडेंस ऑफ Cl35, परसेंटेज अबंडेंस, प्लस क्या कहेंगे मेरे बच्चों, मास ऑफ Cl37 इंटू इसका भी आपको निकालना है परसेंटेज अबंडेंस। तो मेरे बच्चे, मास ऑफ क्लोरीन 35 इक्वल टू 35 मल्टीप्लाइड बाई 75% प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाई 25%। सॉल्व कैसे करेंगे मेरे बच्चों, 35 मल्टीप्लाइड बाई 75 अपॉन 100 प्लस 37 मल्टीप्लाइड बाई 25 बाई 100, परसेंटेज मीन्स डिवाइड बाई 100। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, 25 1 जा 1, 25 4 जा 100, कैंसिल हो गया। तो ये क्या सॉल्व होके आ रहा है मेरे बच्चों, 35 इंटू 3, 3 5 जा 15, 5 1, 100 5 बाई 4 प्लस 37 बाई 4। सॉल्व किया मेरे बच्चों, 105 प्लस 37 क्या आएगा बताओ मेरे बच्चे, बोलो 142 डिवाइडेड बाई 4। 142 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3 जा 12, 2 4 5 जा 20, 35.5 U। तो मेरे बच्चों, व्हाट इज द एवरेज मास ऑफ क्लोरीन, 35.5 U आपने अभी कैलकुलेट किया है मेरे बच्चों। कैसे किया, सिंपल फॉर्मूला, एवरेज मास, एवरेज एटॉमिक मास मींस M1P1, M2P2, M3P3, where M1 atomic masses of isotopic elements, P1P2 परसेंटेज अबंडेंस है उनका। सिंपली किया, एवरेज मास ऑफ क्लोरीन, मास ऑफ Cl35 इंटू परसेंटेज, Cl37 इंटू परसेंटेज, सॉल्व किया, 35 इंटू 75%, 37 इंटू 25%, एवरेज मास ऑफ क्लोरीन मिला हमें 35.5। कैसे कैलकुलेट करेंगे मेरे बच्चों, अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था, एवरेज मास इक्वल टू, याद होगा मेरे बच्चों, M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3, वेयर M क्या है मेरे बच्चों, मास है आपका U में, और भैया M1 M2 M3, M1 M2 और M3 क्या है मेरा, मास है इन U में, और मेरे बच्चों P1 P2 P3 क्या है आपका, P1 P2 P3 आपका परसेंटेज अबंडेंस दे रखा है। तो एवरेज मास ऑफ कार्बन क्या होगा मेरे बच्चों, देयरफॉर एवरेज मास
ऑफ कार्बन इक्वल टू क्या होगा मेरे बच्चों, परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय दिस वन। तो M1 कितना है इसका 12 मल्टीप्लाइड बाय 98.89 परसेंटेज प्लस 13.003 मल्टीप्लाइड बाय 1.108 परसेंटेज प्लस 14.0031 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻10 परसेंटेज। सॉल्व कैसे करेंगे मेरे बच्चों, डिवाइड बाय 100 करेंगे, परसेंटेज मिलेगा आपको, या सबको डायरेक्ट 100 से आप डिवाइड कर सकते हैं। क्या होगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 98.89 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 13.003 इंटू 1.108 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 14.0031 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 100। इन सबको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे, 100 से आप डिवाइड कर देंगे, या डायरेक्टली आप कॉमन भी ले सकते हैं, या इसके साथ आप, या ऐसे भी कर सकते थे आप, या आपने क्या किया 1/100 कॉमन लिया होता तो ये सब के साथ आपका ये हो जाएगा फिर। ओके, कॉमन लिया आपने 1/100 परसेंटेज वाला, ये मल्टीप्लाई करेंगे और आप 100 से डिवाइड करेंगे। और जब इसको 100 से डायरेक्टली डिवाइड कर लेंगे तो मेरे बच्चे से आप सॉल्व करना, इसका वैल्यू आएगा 12.011 U। ये मेरे बच्चों क्या है, एवरेज मास ऑफ कार्बन इक्वल टू 12.011 U मीन्स यूनिफाइड मास कैलकुलेट किया है अभी। ओके मेरे बच्चों अगर आपको ये एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू मेरे बच्चों।